रही है। 4 दिन में ये शेयर 24% से ज्यादा भाग चुका है। क्या है ट्रिगर्स, जानते हैं मेरे सहयोगी शरद से। शरद बताइए। फोकस में रहेगा एल्कॉन इंजीनियरिंग। स्टॉक में जो है 52 वीक हाई का जो लेवल्स है वो टच किया है। वॉल्यूम्स में भी स्ट्रेंथ दिखने मिला है। और ये कंपनी अगर बताएं तो ये आपकी जो गैर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी सबसे बड़ी प्लेयर है एशिया में। और उनके मार्केट शेयर जो 30 से लेके 38% तक जो है बढ़ चुका है अगले 4 साल में। कंपनी का एक और बिजनेस है गैर के अलावा, वो है मटेरियल हैंडलिंग का जो बिजनेस है। लेकिन जो एनुअल रिपोर्ट के अहम टेक अवेज है उसमें सबसे पहला है कि शानदार प्रोग्रेस उनके जो पुराने लेगेसी बिजनेस पे है उन प्रोजेक्ट्स पे क्लोजर देखने मिली है। उसके अलावा जो ओवरसीज़ की सब्सिडरीज है वो कर्ज मुक्त हो गई है और प्रॉफिटेबल सारी है। इसके अलावा एक टर्न अराउंड हो रही है बिजनेस में। जो मटेरियल हैंडलिंग की बिजनेस है, मैनेजमेंट की गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है इसके लिए। ऑर्डर इनटेक गैस बिजनेस का भी जो है बहुत स्ट्रांग देखा गया है डिमांड एनवायरनमेंट को देखते हुए। और भारत की जो गवर्नमेंट की कैपेक्स है उसकी जो बजट में बढ़ोतरी के कारण जो है इस स्टॉक में भी जो एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। आगे के ट्रिगर्स जाते हुए जो है ऑफकोर्स जो डिमांड है दोनों सेगमेंट के लिए इम्पैक्टेड है, क्योंकि जो डिमांड आ रही है माइनिंग, स्टील, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी से, उससे जुड़े हुए हैं ये स्टॉक का प्राइस मूवमेंट। और अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो आय में और मुनाफे में ये दोनों पैरामीटर्स में एक अच्छी ग्रोथ पिछले 5 साल में की गई है। और ईपीएस देखा गया है तो पिछले साल अगर 5 रुपये था तो अब जो है 13 रुपये प्रति शेयर हो गया है वित्त साल 2022 के लिए। और जो डेट इक्विटी रेशियो वो भी कम हो चुका है पिछले 5 साल में अगर आंकड़े देखें। लेकिन हालांकि 2 रिस्क ज़रूर है स्टॉक से एसोसिएटेड। सबसे पहला है कि बहुत सारे कंपटीशन बढ़ गई है, क्योंकि वेंडर्स जो हैं अनऑर्गेनाइज स्पेस में उनकी आंकड़े बहुत ज़्यादा है। और ऑर्गेनाइज स्पेस में भी उनकी कंपटीशन बड़े दिग्गज खिलाड़ी के साथ है। एक है एल&टी, दूसरा है थाइसन-क्रप जो एमएचई डिवीजन में उनके साथ कम्पीट करेंगे। शुक्रिया शरद। तो ये बात हुई एल्कॉन इंजीनियरिंग की। 4 दिन में हमने देखा स्टॉक 20% से ज़्यादा भाग चुका है। लेकिन लगातार हम आपको 89 स्वदेश पर ऐसी ही कुछ एक्सपर्ट एनालिसिस और रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। और अब वक्त है हमारी खास इंटेलिजेंस रिपोर्ट का। कच्चे तेल में हम देख रहे हैं लगातार काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। क्रूड के चढ़ने से कहां पर फोकस करना चाहिए, आपको बताने के लिए जुड़ गए मेरे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित बताइए। ऑयल एंड गैस स्पेस में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहले तो अगर हम देखते तो ब्रेंट क्रूड का जो प्राइसेस है $120 पर बैरल लेवल के ऊपर चल रहे हैं। उसी के साथ अगर हम देखते तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स जो है वो अपने न्यू लाइफ हाइस पे है, अराउंड $25 पर बैरल के लेवल्स पे। और उसी के साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रशिया से क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं डिस्काउंट पे। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है पहले तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे अगर हम देखते तो हाई क्रूड प्राइसेस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, बिकॉज वो ये जो हायर इम्पैक्ट है क्रूड का वो कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो कि पेट्रोल और डीजल है उसके प्राइसेस अनचेंज रहे हैं काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से मार्केटिंग बिजनेस में एक लॉसेस आ रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। अब एनालिस्ट के हिसाब से ₹1 पर लीटर का जो लॉस होता है मार्केटिंग में, उसकी वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अर्निंग्स है जो कि IOCL, BPCL और HPCL है उस पर करीब 26 से 40% का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बट फ्लिप साइड पर अगर हम देखते हैं तो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ने की वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अर्निंग्स पे। अब एनालिस्ट के हिसाब से $1 पर बैरल से जो GRMs बढ़ जाते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज IOCL, BPCL और HPCL इनके अर्निंग्स जो है वो करीब 14 to 16% से बढ़ जाते हैं। बट अगर आप नेट इम्पैक्ट देखेंगे अभी भी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, क्योंकि मार्केटिंग बिजनेस से जो लॉसेस हो रहे हैं वो रिफाइनिंग बिजनेस से ऑफसेट नहीं हो रहे हैं एट दिस मोमेंट। बट उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रशिया से चीप क्रूड भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अब एनालिस्ट के हिसाब से डिस्काउंट करीब 15% के आसपास हो सकता है, बट इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा ये क्वान्टिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है एट दिस मोमेंट एनालिस्ट के लिए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम खासकर बात करें तो उनका जो मार्केटिंग आउटलेट्स है वो कम होने के कारण जो मार्केटिंग बिजनेस के लॉसेस है वो लिमिटेड रहेंगे, बट GRMs बढ़ने के कारण एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। अभी एनालिस्ट के हिसाब से अगर $1 पर बैरल से GRM बढ़ जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स है वो करीब 4 से 5% से बढ़ सकता है। उसी के साथ अगर हम देखें तो कोई और कंपनीज भी है जैसे कि MR और चेन्नई पेट्रो, जिन पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है GRMs बढ़ने का। और हमें ये क्लियरली दिख रहा है आज के ट्रेड में, क्योंकि दोनों ही स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा है। शुक्रिया सौमित। तो अच्छा एनालिसिस यहाँ पर कच्चे तेल में जब मूवमेंट होता है तो किस तरह इंपैक्ट पड़ता है शेयर बाजार पर, सौमित वो समझा रहे हैं। एक स्टॉक आपको लिए